Hello everyone. Today we will do exercise 1.2 from the number system chapter. Here question is, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. First question is, every irrational number is a real number. ये false या true है? Every irrational number is a real number. Basically हमने क्या डिस्कस किया है? Real number is a set of rational plus irrational number. तो every irrational number is a real number. बिल्कुल every irrational number is a real number, क्योंकि real number क्या है? Set of rational और irrational. तो कोई भी rational number को हम लोग उठाएंगे, that is also a real number. That means this is true. आई बात समझ में? एवरी irrational number is a real number. True. Every point on the number line is of the form root m, square root m, where m is a natural number. बोल रहा है कि नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन है, पहली बात समझने की बात है कि नंबर लाइन 0 पॉजिटिव इधर साइड है, इधर नेगेटिव साइड है. Every point on the number line is of the form of root m, where m is natural number. Natural number क्या होता है? Natural number is the counting number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अगर सारे नेचुरल नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, यानी कि कहना चाह रहा है कि रूट 1 की बात करूं, रूट 2 की बात करूं, रूट 3 की बात करूं, रूट 4 की बात करूं, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या ये सारे जो पॉइंट हैं ये इस पर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m, यानी कि जितने पॉइंट हैं क्या नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं ना. आप देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या है? रूट 1, रूट 2, रूट 3. ऐसे बहुत ऐसे पॉइंट हैं. जैसे मैं आपकी बात करूं निगेटिव पॉइंट का, -2, आपको बात बोल दूं -3. बहुत ऐसे पॉइंट है. आप कहाँ से उस चीज को आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट से? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने -2 ले लिया, तो निगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट से कैसे आप प्रेजेंट करोगे? वो पॉसिबल तो है नहीं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. आई बात समझ में? एवरी पॉइंट यानी एवरी पॉइंट on the number line is of the form of root m, where m is the natural number. ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो हैं रूट m के फॉर्म में नहीं है. बहुत ऐसे नंबर हैं जो रूट m के फॉर्म में नहीं है. सपोज -2 की बात किया, -3 की बात किया, इस तरीके से नहीं. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अभी मैंने क्या डिस्कस किया था? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल. यहाँ क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर, यानी जितनी भी रियल नंबर हैं, क्या वो एक इरेशनल नंबर है? तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे. तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल. नो, नो, फॉल्स. क्यों? बिकॉज real numbers also contains rational number. Okay. अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स,
हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव की बात करो इंटीजर्स का, अगर सारे के स्क्वायर रूट निकाल दूं तो क्या इरेशनल है? अब देखो ना यहाँ पर आप समझो, रूट 1 क्या आया 1, रूट 2 हाँ जी इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 4 2 क्या है ये, दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल नंबर। तो सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट यहां तक है ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। इफ नॉट, ये तो फॉल्स हमने प्रूफ कर दिया कि एक रेशनल भी आ रहा है, सारे इरेशनल नहीं है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो सिंपल एग्जांपल है ना, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो हमारा एग्जांपल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। हमने पॉजिटिव इंटीजर को लिया, क्या लिया, हमने पॉजिटिव इंटीजर को लिया, दैट इज रेशनल। एक एग्जांपल ऐसा हो गया। दूसरा एग्जांपल रूट 9 3, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन दिस इज ऑल्सो रेशनल। आई बात समझो। थर्ड क्वेश्चन है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो एक इसका तरीका है कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये 0 है, 2 यूनिट लिया मैंने, 1 यूनिट मैंने यहां से ड्रॉ किया, सॉरी मैंने 1 यूनिट ऐसे ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है। अब इसे आप ज्वाइन करोगे, अगर पाइथागोरस जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर इसमें बी एंड सी बोलूं तो आपके लिए ओ सी क्या है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या है 2, बी सी क्या है 1, देखो तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5, एंड दिस इज ओ सी स्क्वायर, ओ सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये जो है क्या है रूट 5। अब इस मेजरमेंट का कोई भी आप ले लो इस लेंथ का और इसे एक सर्कुलर इस तरह मूव कर सकते हो, ये क्या है, दिस इज रूट 5। और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमने ऐसे किया रूट 5 को, और भी तरीके हैं, जैसे कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ 0 है, सपोज हमने 1 लिया, यहाँ से ऐसे 1 लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या होगा, दिस इज रूट 2, यहाँ से आप 1 लो, दिस इज रूट 3, ये 90 डिग्री पे होंगे सारे, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री 1, दिस इज रूट 4 या 2 एंड 90 डिग्री, दिस इज 1 एंड दिस इज रूट 5। अब ये सपोज हमारा B है, C है, D है, E है एंड F है, तो OF का लेंथ क्या हो गया रूट 5। अब इस लेंथ के बराबर लो आप, और यहाँ से ये OF के लेंथ के बराबर जो है यहाँ से आप ये करो, दिस इज रूट 5। एक तरीका ये भी है प्रेजेंट करने का। ओके, थैंक यू सो मच।